हिंदी तिब में इलाज के तरीके, यानी कि तारीख़ तिब में हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी तिब में इलाज के तरीके, यानी कि जो हिंदी तिब थी उसमें लोग कैसे कैसे इलाज करते थे, उनके तरीके क्या थे। हिंदी तिब में इलाज के जो तरीके बताए गए हैं उनमें 3 तरीके ख़ास हैं, यानी कि 3 तरीके स्पेशल हैं। पंचकर्मा औषधि चिकित्सा और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, फार्माकोथेरेपी 5 रेजिमेंट्स। पंचकर्मा तरीका औषधि चिकित्सा एंड शल्य चिकित्सा। पंचकर्मा में क्या करते हैं, हिंदी तिब में पंचकर्मा बहुत मशहूर तरीका इलाज है जहां 5 तदाबीर के जरिए इलाज किया जाता है, मसलन कए, असहाल, हकना वगैरह का इस्तेमाल। औषधि चिकित्सा यानी दवाओं के जरिए इलाज, इसमें कुदरती जड़ी बूटियां, औषधि तो खुद समझ में आ रहा है, जड़ी बूटियों और मादनात को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है जानवरों का, जिसमें क्या होती है जानवरों का दूध और ख़ास तौर से गौमूत्र यानी गाय का पेशाब बतौर दवा और दवाओं की तैयारी में शामिल है। शल्य चिकित्सा यानी इलाज बजरिया जराहत। हिंदी तिब में जराहत पर काफ़ी मवाद मौजूद है जो मशहूर हिंदी वैद्य शिस्त की तहकीक व इजाद का नतीजा है। ठीक है, हिंदी तिब के अहम माकिज़ वेद, चरक संहिता एंड सशिष्ट संहिता। वेद हिंदी तिब के कदीम तरीन माखिज़ हिंदू धर्म के 4 पुत्र ग्रंथ है जिनको वेद्यों के नाम से भी जाना जाता है। 1500 से 700 BC के ज़माने में लिखे गए थे। ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में फन तिब से मुतालिक सबसे ज़्यादा मालूमात दर्ज है। चरक संहिता हिंदी तिब का अहम माकिज़ और मशहूर व मारूफ किताब है। ठीक है, ये मशहूर वेद महारथी चरक की तसनीफ है। इस किताब में हिंदी तिब के बुनियादी नज़रियात, तरीका इलाज, ख़ास तौर से असूल तशखीस और अदविया के बारे में तफसीली मालूमात मौजूद है। मुख्तसर ये कि चरक संहिता को हिंदी तिब का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी इसमें सब लिखा हुआ है, कि एक तरह से बुक है ये। सशिष्ट संहिता ये भी हिंदी तिब के माकिज़ में शामिल है। इंतहाई अहम किताब है। इसको महर्षि सस्कृत ने लिखा था। यूँ तो इस किताब में हिंदी तिब से मुतालिक तमाम पहलुओं पर मवाद मौजूद है, लेकिन जिस तफसील और वजाहत के साथ इल्मुल जराहत को पेश किया गया है, इस एतबार से सस्कृत को जराहत का मवजद और इस किताब को जराहत का अव्वलीन असास तसव्वुर किया जाता है। हिंदी तिब का ज़ाब्ताए अखलाक। कदीम हिंदी कानून दामनू ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून से मुतालिक कुछ कवानीन मुरतब किए थे, जहाँ फ़न तिब से मुतालिक भी कवानीन व ज़वाबित शामिल हैं। मसलन अगर कोई तबीब, यानी उनके अखलाक, उनका क्या नेचर होना चाहिए तबीब का। अगर तबीब इलाज में कोताही या लापरवाही करता है तो वह सज़ा का मुस्तहिक होगा। अगर तबीब के इलाज से मरीज़ तंदुरुस्त हो जाए और फिर तबीब को जायज़ अजरत देने से इनकार करे तो इसी सूरत में मरीज़ की ही ज़मीन जायदाद तबीब को दी जा सकती है। इखलाकी तौर पर तबीब का फ़र्ज़ है कि वो बरहमन पुजारियों और गरीब लोगों का बिला मुआवजा इलाज करे। औरतों की इज्जत करने से देवता खुश होते हैं, लिहाजा तबीब के लिए औरतों का अदब और एहतराम लाजिम है, ज़रूरी है। हिंदी तिब के मशाहिर अतिब्बा। हिंदी तारीख में 800 से 1000 का ज़माना अहद ब्राह्मण कहलाता है, ब्राह्मण पीरियड। यही वो दौर है कि जिसमें आयुर्वेदा अपने नुक्ता कमाल को पहुंचा और इसी ज़माने में हिंदी तिब के मशहूर व अज़ीम अतिब्बा चरक, शस्त्र, वाघभट्ट और नाग अर्जुन गुजरे।